राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगी अमर सुहाग की कहानी के बारे में, जिसे मकर संक्रांति से पूरे 12 महीने सुनने से आपके सुहाग पर महादेव की कृपा बनी रहेगी। आपको अमर सुहाग का आशीर्वाद भी मिलेगा। एक ब्राह्मण था, उसके 5 बेटियां थीं और पांचों बेटियां मंदिर जाती और शिव जी की पूजा करती, दीपक लगाती और अमर सुहाग की कहानी कहती। उनमें से 4 बेटियों का दीपक बहुत देर तक जलता रहता था। 5वीं बेटी का दीपक कम लो देता था और जल्दी ही बुझ जाता था, और वह एक दिन अपनी माँ को घर आकर कहती है, माँ माँ, उन चारों का दीपक तो अच्छी लो देता है और मेरा दीपक तो जल्दी ही बुझ जाता है। फिर माँ ने कहा कि तुम घी बहुत डालना। अब थोड़ा समय बीत गया। ब्राह्मण ने अपनी 5 बेटियों का विवाह कर दिया। उनमें से 4 बेटियों के तो बहुत धन था और बहुत पैसे वाले घर में गई, लेकिन चौथी बेटी का पति रोज कमाकर लाता, तब वे खाते। दिन उगते ही वह जाता और लकड़ियों का गट्टर बनाकर लाता और उनको बेचकर तब जाकर नमक मिर्च का जुगाड़ चलता था। तो भी वह 5वीं बेटी संतुष्ट थी। फिर एक दिन उसका पति थोड़ी सी लकड़ी ही लेकर आया। तब उसने पूछा, आज इतनी ही लकड़ियाँ क्यों लेकर आए? तब उसके पति ने कहा, आज मुझे बुखार आ गया। तब उसने कहा, कोई बात नहीं, आप आराम करो। दूसरे दिन उसका पति लकड़ियों के लिए जंगल में जाता है। तब वह बोली, आज मैं भी साथ चलूँगी क्योंकि आपको बुखार है। फिर दोनों साथ चल दिए। जंगल में थोड़ी सी लकड़ी काटते ही वापस बुखार आया और तबीयत खराब होने लगी। वह तो चक्कर आने से गिर गया और मर गया। उस सुनसान जंगल में वह अकेली रह गई। वह सोचने लगी, मैं इनको उठाकर अकेली घर कैसे ले जाऊं? अकेले इन्हें यहाँ छोड़ भी नहीं सकती। छोड़ दूंगी तो शेर, चीता और जंगली जानवर आ जाएंगे। तो वह अपने पति के सिर को गोद में रखकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरा पति मर गया। तब वहाँ से भ्रमण करते हुए शिव और माता पार्वती यह सब देख रहे थे। उनको देख शिव ने कहा, पार्वती, इसके साथ कैसा हुआ है? हम इसकी सहायता करते हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती नीचे उतरकर आए और कहने लगे, बेटी, तुम इस घोर जंगल में क्या कर रही हो? यह क्या हो गया है? तब उस बेटी ने कहा कि ये मेरा पति है। मेरे पति की तबीयत खराब होने से इनकी यही मृत्यु हो गई। तब भगवान शिव ने कहा कि अपने पति का शव लेकर घर चली जाओ, यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब उसने कहा कि मैं तो घर नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं बैठी रहूंगी। और यह सुनकर भगवान को उन पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि तुम तो वही हो ना जिसका दीपक जल्दी बुझ जाता था।
हाँ, मैं वही हूँ। फिर शिवजी ने कहा कि तुमने तो दीपक बहुत लगाए पर कभी सुहाग की कहानी ध्यान से नहीं सुनी। तब वह भगवान के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि अब मैं सुहाग की कहानी ध्यान से सुना करूँगी। कृपा करके आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। और तब भगवान शिवजी अमृत के छींटे उसके पति पर देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और अमृत के छींटे पड़ते ही उसका पति जीवित हो गया और बैठ गया। उसने कहा कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब उसने कहा कि नींद नहीं आई, आपका दूसरा जन्म हुआ है। अब हम घर जाते हैं और मैं घर जाकर सुहाग का उद्यापन करूंगी। और उनसे सुहाग के उद्यापन ने 5 कटोरी, 5 चूड़ियों के सेट, बिंदी, काजल, ब्लाउज के फीस, श्रद्धा अनुसार सुहाग का सामान और 5 कटोरों में अलग अलग 5 रुपये डालकर ब्राह्मण को दिए। और 1 कटोरे में सभी सुहाग का सामान और 5 रुपये सहित एक दीपक में घी की बाती लगाकर महादेव के मंदिर में चढ़ाया। वह 4 कटोरे सभी सुहागन का सामान डालकर अपनी बहन बेटियों को दिए। भक्तों, इतना वह 5वीं बेटी अपने घर आकर करती है और घर में ठाट बाट हो गए और धन धान्य से घर भर गया और उन्हें संतान का सुख भी मिला और दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। हे महादेव नाथ, जैसा आपने उस बेटी को दिया वैसा हर सुहागन को देना, उसका सुहाग अमर रखना। बोलो महादेव नाथ की जय। तो भक्तों, कैसी लगी आपको अमर सुहाग की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। राधे राधे।